बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गो। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। इसकी रिटर्निंग कम आती है। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है और चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया। मन बहुत चंचल है, मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो स्वामी महाराज ने कहा कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है। ये बड़ी गहरी बात है। अभी हम लोगों के हृदय में बात बैठी है कि माला पहनना भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भजन है, सत्संग सुनना भजन है। बाकी तुम गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, हम कोई साधु ब्राह्मण थोड़े 24 घंटे राम राम करते रह गए। अब ये उल्टी बात जची है। चाहे साधु ब्राह्मण हो चाहे गृहस्थी हो, सबका एक लक्ष्य एक उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य से मिला है तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। रुपया कमाना, भोग भोगना ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ईमानदारी सच्चाई से लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाओ, परंतु रुपया ही सब कुछ है, ये गलत धारणा है। ये तो साधन है, साधन। एक सेठ जी बड़े धनी मनी व्यक्ति थे, तो प्रयागराज को मेला लगा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रयागराज में 1 महीने वहां रह करके कल्पवास करेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तो वहां पर गए, बच्चों ने खूब बढ़िया टेंट लगा दिया नया, नौकर चाकर रख लिया, दूध की व्यवस्था अच्छी नहीं दिखी तो बढ़िया गाय पाल लिए। आने जाने की दिक्कत होती थी तो कंपनी से नई गाड़ी बेटों ने भेज दिया। 1 महीने प्रयागराज रहे। जब वापस गांव पर आए, 2 गांव के लोग बोले चलो भाई सेठ जी को राम राम कर ले। कोई गंगा जी के किनारे 3 दिन रह जाता है, बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और सेठ जी तो 1 महीने प्रयागराज रह के आए हैं। तो सब लोग राम राम किए और कहने लगे सेठ जी बताओ आपको भागवत कथा में क्या अच्छी बात लगी, राम कथा में क्या अच्छी बात लगी।
गीता के प्रवचन में आपको क्या अच्छी बातें लगी? त्रिवेणी मैया में कितने बार स्नान करते थे? तो सेठ जी ने कहा कि देखो भाई, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बढ़िया नया टेंट बच्चों ने लगवा दिया था, नौकर चाकर रख दिया, गाय पाल लिया, आने जाने की व्यवस्था अच्छी नहीं दिखी तो गाड़ी खरीद ली। हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु एक भूल हो गई। तो गांव के लोग कहने लगे क्या भूल हुई? आप तो पूरे 1 महीने प्रयागराज रहे। तो सेठ जी ने कहा कि हमने कभी गीता प्रवचन सुना ही नहीं, कभी भागवत कथा सुना नहीं, कभी राम कथा सुनी नहीं, और कभी त्रिवेणी मैया में स्नान किया ही नहीं। बोलो गंगा मैया की। तो गांव के लोग हंसने लग गए कि सेठ जी, आप प्रयागराज गए थे, बढ़िया टेंट लग गया, दूध के लिए गाय पाल लिए, नौकर चाकर रख लिए, नई गाड़ी खरीद ली, परंतु आप कभी कथा सुने ही नहीं, कभी गीता प्रवचन सुना ही नहीं, और कभी त्रिवेणी मैया में स्नान किए नहीं, तो गए किस लिए थे? ये तो वही दशा है कि बिंद बेहुड़ी जान को कुड़ काम की, बारात जा रही बिना दूल्हे की। एक राजकुमार की शादी थी, तो सैकड़ों बाराती लोग जा रहे थे, हाथी घोड़े कोष खजाना। तो गांव के लोग पूछने लगे कि भाई कोई राजा महाराजा की बारात दिखाई दे रही है? बोले हाँ, फला राजा की बेटे की शादी है। तो गांव वाले कहेंगे अच्छा, कम से कम बिन को तो दिखा दो, दूल्हे को तो दिखा दो। तो बाराती लोग आपस में पूछताछ करने लग गए कि भाई दूल्हा आगे चला गया कि बीच में रह गया कि घर पर ही छूट गया। तो पूछताछ करके गांव वालों को उत्तर देने लग गए कि देखो जी, बड़े बड़े कामों में थोड़ी भूल तो रही जाती है, तो हम लोगों से भूल हो गई। बोले क्या भूल हुई? बोले हमारे सारी व्यवस्था अच्छी है, कई बक्से तो सोने चांदी के हैं, हाथी घोड़े हैं, गाजा बाजा है, बाराती हैं, परंतु थोड़ी सी भूल हो गई कि दूल्हे को तो घर पर भूला है। गोवर्धन गोपाल की। अब बताओ भाई, दूल्हे को घर पर भूल जाए तो बारातियों को कोई मिठाई खिलाएगा, जल पिलाएगा? ऐसे हमने खूब बढ़िया प्लाट बना लिया, फैक्ट्री लगा लिया, नौकर चाकर हो गए, खूब रुपया कमा लिया, परंतु भगवान मीठे लगते हैं कि नहीं लगते? भगवान से संबंध जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अगर भगवान मीठे प्यारे नहीं लगते तो बारात जा रही बिना दूल्हे की। और इतने नहीं, उल्टे माया में रह जा वासना तो अजगर दे धरासी। अंत समय में रुपए का चिंतन हो जाए तो सर्प बन के आना पड़ेगा। बेटे पोते का चिंतन हो जाएगा तो बेटा पोता बन के आना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली का चिंतन करते सही छोड़ेंगे तो कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। और भगवान को याद करते जाएंगे तो भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। तो आज महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। देखो, संसार की वस्तुएं 3 चीजें मिलती है तब मिलती है,
और भगवान की प्राप्ति केवल एक चीज से मिलती है। जैसे किसी के मन में आवे हम करोड़पति बने, हमारे बेटा हो जाए, पोता हो जाए, बढ़िया दुकान हो जाए, मकान हो जाए, तो पहले इच्छा करो कि हम करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। और इच्छा करने से कोई करोड़पति बन जाता है क्या भाई? नहीं बनता। अगर इच्छा करने से करोड़पति बन जाए तो भिखारी भिखारी क्यों रहे? वो तो अरबपति खरबपति बन जाएगा। तो पहले इच्छा करनी पड़ेगी, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में, नसीब में, लक में, मुकद्दर में, हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में करोड़पति बनना होगा तो बन पाएंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीजों से, इच्छा, उद्यम और तीसरी बात प्रारब्ध, भाग्य। और भगवान की प्राप्ति होती है केवल इच्छा मात्र से। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, किससे मिले, कौन सी पुस्तक पढ़े, केवल इच्छा मात्र से भगवान ही मिलते हैं। तो जो भाग्य के अधीन है उसके लिए तो हम लोग रात दिन लगा देते हैं, और जो इच्छा मात्र से मिलते हैं उनमें संतोष कर लेते हैं। स्वामी महाराज जी के पास लोग आते तो महाराज जी पूछते कि आपका भजन कैसा चल रहा है? तो कहते भजन बहुत बढ़िया चल रहा है। घंटे आधे घंटे पूजा पाठ कर लिए, गीता रामायण पाठ कर लिए, और बाकी समय गृहस्थी बने रहते हैं। और कहते हैं कि भजन बहुत अच्छा चल रहा है, यानी संतोष कर लिए। और महाराज जी पूछते घर गृहस्थी व्यापार कैसा चल रहा है? बोले वो तो ठीक नहीं चल रहा है, यानी उल्टा उत्तर देते। बताओ प्रकाश जी। बोले भजन तो बहुत बढ़िया चल रहा है और घर गृहस्थी व्यापार काम बढ़िया नहीं चल रहा है। तो जिसमें संतोष करना चाहिए उसमें तो कर लिए असंतोष, और जिस व्यापार घर गृहस्थी में रुपए में संतोष करना चाहिए उसमें कर लिए असंतोष। तो भगवान की तरफ चलने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि हम बहुत जान गए, बहुत भजन कर लिए, भजन बहुत ज्यादा होता ही नहीं। और संसार में संतोष करो, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। बिना सत्संग के कामना का नाश नहीं होता, इच्छा का नाश नहीं होता, और वो सत्संग मिलता भगवान की कृपा से। बड़ी गहरी बात है कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए कि हमें भगवान की प्राप्ति करना है, तो नौकरी, व्यापार, माताएं रसोई बनावे, बच्चों को तैयार करे, सब भगवान का भजन हो गया। करनित करे राम पद पूजा। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है तो जल्दी जल्दी स्नान करके नाश्ता करता है, किस लिए? दुकान खोलना है, किस लिए? रुपए के लिए। अब वहां झाड़ू पोछा लगवाता है, फिर अगरबत्ती माची ढूंढता है, किस लिए? लक्ष्मी माता को राजी कर दे। और जिसमें रुपया रखता है उस गल्ले को, बक्से को खोल के अगरबत्ती दिखा देता है। कोई मोटे ग्राहक आ जाते हैं कि हमारे बेटी का विवाह है, तो बगल वाले दुकानदार से कहता है बाबूजी को चाय पानी पिलाओ,
किस लिए? रुपए के लिए। अब दिल्ली मुंबई कहीं बात करता है तो किस लिए? रुपए के लिए। यानी रुपए रुपए के नाम का माला नहीं फेर रहा है, परंतु उसका लक्ष्य बन गया कि रुपया कमाना है। अब रात्रि के 9:30 बज गए, दुकान बंद करने का समय हो गया और लाइट चली गई तो मोमबत्ती जला करके रोकड़ गिनता है। अब कोई कहे कि अब तो दुकान बंद करने का समय है, लाइट भी चली गई, अब रुपए क्यों गिनती क्यों करते हो? तो कहेगा कि व्यापार किस लिए किया था? व्यापार रुपए के लिए ही किया था। तो नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। जब भगवान में मन लगेगा तो 5 चीजें नहीं सुहाएगी। विषय भोग उसको खारा लगेगा, विषय भोग निद्रा ठीक है 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सो लिया, परंतु ऐसा नहीं कि आज रविवार का दिन है, ऑफिस नहीं जाना है, दुकान नहीं जाना है, तो 9 बजे तक सोता ही रहे। तो विषय भोग निद्रा हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। जगत प्रीत संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं, और बहुबात का मतलब गपशप में समय बर्बाद नहीं करेगा। हरियाणा में एक लीलाधर शर्मा जी हैं, कई जगह आते रहते कथा में, तो छत्तीसगढ़ में आए थे कथा में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। हमने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह हमारी जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका एक उद्देश्य नहीं बना, माला फेरते इसमें नींद आ जाती है, एक उद्देश्य नहीं बना, 500-500 का नोट गिनते इसमें नींद आ जाती क्या भाई? कि 2-4 नोट ज्यादा चले गए क्योंकि हमें तो नींद आ गई। तो जिस चीज को हम महत्व देते हैं उसमें नींद नहीं आती, और महत्व नहीं देते तो माला फेरते से नींद आएगी। हमें अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना, आप तो ऐसे गुरु के तलाश में हो कि हमारे बेटा ने बेटा दे दे, पोता ने पोता दे दे, धन ने धन दे दे। तो ऐसे गुरु दुकान खोल बैठे, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, बेटा ने बेटा ले लो, पोता ने पोता ले लो। संतों ने कहा कि मन चाहिए तो राम जी के माँ की नहीं हुई, राम जी के पिता की नहीं हुई, मन चाहिए राम जी की पत्नी की नहीं हुई, हमारी आपकी कैसे हो जाएगी? जो कहता है कि हमारा चेला बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे सब कामना की पूर्ति कर दूंगा, ये ठगाई का रास्ता है। क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे मेरा बेटा जंगल में जावे? क्या कौशल्या माता चाहती थी मेरा बेटा जंगल में जावे? क्या जानकी मैया चाहती थी हमारे पति देव जंगल में जावे? भगवान ने लीला करके दिखा दिया कि देखो भाई हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आई है, ऐसे आपके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी। स्वामी महाराज कहते कि पहले बचपन में 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे अठन्नी चवन्नी चलती थी, हम लोग बचपन में चलती थी। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, तो रुपए में 16 न हुआ करते थे, और 1 आने में 4 पैसे। तो महाराज जी ने कहा कि जो हम क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, उसका 1 पैसे महत्व है, भाव का 3 पैसे महत्व है,
और उद्देश्य का 15 महत्व है। कोई काम हम किस लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं कि मान बढ़ाई के लिए करते हैं कि धन के लिए करते हैं? हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को चाहते, भगवान से चाहते हैं। बड़ी गहरी बात है, विचार करो कि हम मंदिर जाते हैं, सालासर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो हम भगवान को चाहते, भगवान से चाहते हैं। तो 99% उत्तर यही आएगा, 95% उत्तर यही आएगा कि हम भगवान से चाहते हैं। हमें भगवान से क्या लेना देना? हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं। तो संतों ने कहा कि भगवान से मत चाहो, भगवान को चाहो। भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। और भगवान से भी यही मांगो कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। एक सज्जन कलकत्ता के स्वामी महाराज से उन्होंने पूछा कि महाराज जी ऐसे सेठ साहूकार है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, दुकान है, प्लाट है, कई पीढ़ियों तक कोई काम धंधा नहीं करे, और तो भी उनके घर गृहस्थी में रोटी पानी मकान में कोई बाधा नहीं लगेगी। ऐसे लोग सत्संग क्यों नहीं करते? तो महाराज जी ने कहा कि जब वो कपड़े के दलाली करते थे, जिन्होंने पूछा और दलाली में उनको ज्यादा लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उनका खुद का सत्संग में आना कम हो गया। लगता है कि ज्यादा धन होने पर हम सत्संग करेंगे, दान पुण्य करेंगे, नहीं होता। महाराज जी कहते कि ज्यादा धनी व्यक्ति कथा सत्संग में नहीं लाभ उठा सकते। क्यों? कि उनको बढ़िया वीआईपी व्यवस्था चाहिए। और जो ज्यादा गरीब हैं, प्लास्टिक चूमते रहते हैं, 200-500 रुपए कमाए, रोटी खाया, मदिरा पिए, सो गए, तो ज्यादा धनी व्यक्ति भी नहीं लग पाते, ज्यादा गरीब भी नहीं लगते, बीच वाले भगवान में लगते हैं। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी उद्देश्य क्या है? भगवान प्राप्ति भी करनी है। भी और ही में फर्क है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। रुपया कमाने की धुन होती है, अब पत्नी टिफिन में भोजन रख देती है, और जब शाम को वापस आए तो टिफिन भरी की भरी आ जाती है। अब पत्नी कहती टिफिन को धो मांज के रख दे, अरे इसमें तो पूरा भोजन भरा हुआ है। बोले क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपने भोजन क्यों नहीं किया? बोले आज इतने ग्राहक आ गए कि रोटी खाने का समय नहीं मिला। इसको कहते लगन। बंबई स्टेशन मैंने देखा, क्या माताएं बहनें, क्या भाई बड़े तेजी से भाग के ट्रेन पकड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई भूकंप आया, भाग रहे हैं। किस लिए? रुपए के लिए। तो जितने लगन से रुपया कमाते हैं, उतने ही लगन से अगर भगवान में लग जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति के लिए भागते हैं, गाड़ी पकड़ने के लिए भागते हैं। क्यों समय पर नहीं जाएंगे,
नौकरी छूट जाएगी। और हमारे अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक साधक था, वो महात्मा जी पूछ के पढ़ा करता था और सोचा करता था महात्मा जी कहाँ मिलेंगे, काशी जाऊं कि मथुरा जाऊं, अयोध्या जाऊं कि नासिक जाऊं। और वो महात्मा जी वहां से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे, घोड़ा रखा करते थे। घोड़े बैठ के कभी इस गांव में जाते, कभी उस गांव में जाते। गांव के लोग घोड़े को चारा पानी खिला देते, पिला देते। बाबा जी भिक्षा मांग के पा लेते, गांव वालों सत्संग सुना के आ जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि महात्मा जी जब अपने घोड़ा पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा ने सोचा कि भाई हमारा घोड़ा कैसे अड़ गया, हमारा घोड़ा तो आज्ञाकारी है। तो कोई बात नहीं, इसमें भगवान की मर्जी है। जो भगत होते हैं वो हर परिस्थिति भगवान कृपा को देखते हैं। सुख में भगवान कृपा, दुख में भगवान कृपा। तो लगाम को ढीला कर दिए, घोड़ा जाते 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 सदगृहस्थ के दरवाजे खड़ा हो गया। अब न तो महात्मा को पता कि जिज्ञासु साधक है, लगन वाला है, हमारे को चाहता है, और न तो साधक को पता कि वही महात्मा है जिनके मैं पूछ के पढ़ा करता हूँ। संत महात्मा जान करके प्रणाम किया, भोजन प्रसाद कराया। रात्रि में जब सत्संग हुआ, गांव के लोग एकत्रित हो गए। महात्मा जी सत्संग कराने लगे, तब उसको पता लगा कि ओहो, ये तो वही महात्मा है जिनके हम वर्षों से पूछते पढ़ा करते हैं। तो जब सुबह महात्मा जी जाने लगे तो बोले, बेटा तुम्हारे अंदर बड़ी लगन है, जिज्ञासा है, कोई तुम्हारे मन में शंका हो तो हमारे को पत्र लिख देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि अभी आपका आना कैसे हुआ? बोले अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। बोले दोबारा फिर घोड़ा अड़ जा तो आप आ जाना। बोलो गुरुदेव गोपाल की। यानी साधक के अंदर, भगत के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। तो भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी है। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं? स्वामी महाराज जी के सत्संग का नियम था कि 5 बजते ही गेट बंद हो जाता था। अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर। बाहर भी माइक की व्यवस्था रहती थी, लोग बाहर बैठ के सुनते थे। क्यों? क्योंकि समय को महत्व दो। जैसे ट्रेन पकड़ना होता है 5 बजे तो 5:15 बजे थोड़े पहुंचते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं। बीकानेर में चूरू में सर्दी बहुत पड़ती है, तो बीकानेर में महाराज जी सत्संग कराते तो सेठ लोग बस लगा देते, 5-10 बसों में भर भर करके, और 20-30 किलोमीटर दूर से लोग 5 बजे प्रार्थना में आ जाते। तो एक लड़का आया, उसको विलंब हो गया तो बाहर बैठा। तो नित्य अस्थि होने के बाद महाराज जी आते थे। तो जब महाराज जी आए तो लड़का प्रणाम करने के लिए गया। तो प्रणाम करने के लिए गया तो महाराज जी ने उसको डांटा, अरे तू साधक होके सत्संग में विलंब करके आता है। तो लड़का रोने लग गया। उसने कहा महाराज जी हमारा घर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और धुंध पड़ा हुआ है, कोहरा पड़ा हुआ है, और मैं साइकिल चला करके आया हूँ। 8 किलोमीटर दूर से साइकिल चला करके धुंध कोहरा में आया हूँ, इसलिए विलंब हो गया।
तो महाराज जी ने सभा में सुनाया कि उस भाई को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जिस भाई ने सत्संग का टैक्स चुकाया। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनावे कि हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो हमारा 24 घंटे का भजन हो जाएगा। घर गृहस्थ में रह करके पीछे महाराज जी ने पंचामृत लिखवाया है, ये सारे शास्त्रों का निचोड़, गीता रामायण भागवत का निचोड़ है। तो इसमें पहली बात क्या है कि हम भगवान के ही हैं। अभी हम लोगों के दिमाग में क्या बात बैठी है, हम सांसारिक आदमी हैं, गृहस्थी आदमी हैं। तो सत्संग से क्या फर्क पड़ा कि अब हम भगवान के हैं। अब भगवान के हो गए तो घर किसका रहा भाई? बोलो, भगवान का। कोई कहे नहीं जी अभी तो 1.5 करोड़ रुपए के कोठी लिए हैं, अपना क्यों नहीं माने? तो आपका है तो 200-300 साल तक रहो भाई सूरत में, कि हम 200 साल तक अपने घर को छोड़ के जाएंगे नहीं। बोलो कोई रह सकते हैं क्या? रहने के लिए इतनी रिवाज नहीं है। तो घर किसका है? भगवान का है। अब तीसरी बात महाराज जी करें कि जो शुभ काम करते हैं वो सब भगवान का काम, और भगवान का काम भगवान का भजन हो गया। खेती करना भजन, व्यापार करना भजन, रसोई बनाना भजन, झाड़ू पोछा लगाना भजन, बच्चों को तैयार करना भजन, नींद लेना भी भजन, भोजन करना भी भजन, शौच स्नान जाना भी भजन, सब भजन हो गया। किस लिए? कि अब हम भगवान के हो गए। तो शुभ काम, अशुभ नहीं। झूठ कपट करेगा उसका दंड मिलेगा। और चौथी बात, शुद्ध सात्विक जो पाते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। खेती करते हैं, अनाज मिलता है, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, रुपया मिलता है। तो इससे क्या करना? भगवान के जनों की सेवा करनी है। ये कुटुंबी संबंधी भगवान के जन है। हम भगवान के ऊपर एहसान कर सकते हैं कि महाराज हम आपके बाल बच्चों की सेवा करता हूं। अपने बाल बच्चों की सेवा तो कुतिया भी करती है, परंतु भगवान से कहे कि प्रभु आपके कुटुंबी, आपके संबंधी है, तो भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों छोड़ना, न साधु और बनना, केवल उद्देश्य बनाना है, लक्ष्य बनाना है कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। घर मकान दुकान रुपया ये तो साधन है, इसको हमने साध्य बना दिया। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य। आज ये दशा हो रही है कि पूजा पाठ तीर्थ में भी जाएंगे तो कामना लेके, इच्छा लेकर के। तो महाराज जी एक उदाहरण देते कि एक ब्राह्मण देवता ऊंट लेकर के जा रहे थे, तो एक गांव से गुजर रहे थे, तो वहां पर देखा कि विवाह चल रहा है, विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। तो ब्राह्मण ठहरे, उन्होंने सोचा कि विवाह मंडप में आधे घंटे घंटे बैठ जाता हूं तो कुछ दक्षिणा मिल जाएगी। तो पुराने जमाने की बात, जब विवाह हो गया तो 4 आने दक्षिणा मिली। तो ब्राह्मण देवता बहुत राजी हुए कि 4 आने दक्षिणा मिल गई। तो जब बाहर गए तो ऊंट को तो पेड़ में बांध रखा था, तो देखा कि चोरों ने ऊंट को चोरी करके लेके चले गए। अब दक्षिणा तो मिली 4 आने,
और 400 की ऊँट की चोरी हो गई। ऐसे धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, मान बढ़ाई हो जाए, ये मिलती है 4 आने की दक्षिणा। और 400 रुपए की ऊँट की चोरी क्या हुई कि भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। हमारी भक्ति रूपी पात्र में छेद है और भीतर में क्या बैठी है कि अभी इतने जल्दी हम थोड़े मरेंगे, कम से कम 90 साल तक तो जिएंगे और कुछ पता नहीं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम यहाँ मुकाम रहा, चिरकाल से रिवाज रही। अभी लगभग 1.5 महीने पहले मैं हिसार में था, तो एक विद्यालय में सत्संग कराने के लिए गया। तो ऑफिस से बैठा तो दैनिक भास्कर पेपर पढ़ा था, तो बड़े हृदय को झकझोरने वाली एक बात मिली। हेडिंग मैंने पढ़ा कि बहुत बड़ा IAS अधिकारी और उस लड़के की उम्र 26 साल। आप लोग भी पढ़े होंगे समाचार। 26 साल की उम्र 28 दिन तक जो है ट्रेनिंग दे करके और पहले दिन पोस्टिंग पर नौकरी पर जा रहा था और गाड़ी का टायर फटा, पेड़ आदि से टकराया। जयराम जी। अब विचार करो कि 26 साल का लड़का क्या उद्देश्य बनाया होगा, कितनी लंबी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, इतना प्लॉट लेंगे, दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे। राम नाम सत्य। तो संतों ने कहा कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हम 2 को भूले हुए हैं, इसलिए गफलत करते भाई। ये ड्रिंक एडवी मेरी खाओ पियो मौज करो, 2 चीज को भूले हुए। एक तो भगवान को भूले हुए हैं और एक मौत को भूले हुए हैं। और जितने लोग बैठे हैं सबका अनुभव है कि हम लोगों से बड़े उम्र वाले भी चले गए, बड़े उम्र वाले भी चले गए, हमारे समान उम्र वाले भी चले गए, और हम लोगों से छोटे भी चले गए। चलो बड़े चले गए, बराबर उम्र वाले चले गए, छोटे क्यों चले गए भाई? यहाँ के रीति रिवाज है, यहाँ के रीति रिवाज है। यमराज ये नहीं देखता कि बूढ़ा है कि जवान है कि बालक है। श्वास खत्म होते चट जाना पड़ता है। लोग कहते तो तीर्थ में गया था, गाड़ी क्यों पलट गई? ये तो बेचारा भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था। तो बस जा रही है और रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी हो जाती है। अब कोई कहे कि तो ट्रेन के आने जाने का रास्ता है, थोड़ा आगे पीछे खड़ी हो जाती, बोले डीजल खत्म हो गया। तो जैसे डीजल खत्म होती गाड़ी वही खड़ी हो जाती है, ऐसे हम लोगों के जो श्वास रूपी डीजल है खत्म होती चट जाना पड़ता है। ये तो बहानेबाजी है कि लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब बहानेबाजी है। मूल में हमारे श्वास पूरे हो गए। और आजकल तो कितनी रफ्तार में गाड़ियां लोग चलाते हैं। आपका ड्राइवर सावधान हो और दूसरे ठोक देते हैं। तो आज महाराज जी ने कहा कि भाई सब करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, परिवार के साथ रहो, परंतु अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की तरफ ही चलना है, भगवान की प्राप्ति करना है। कलकत्ता में एक लाला बाबू हुए, तो दही बेचने वाली आई, तो ग्वालिन बोले इस बर्तन में दही दे दे, और अभी और बेच के आ, जाते से पैसे ले आने। तो ग्वालिन आई दोबारा, जब बाबूजी पैसे दे दो, नदी पार हमारा गांव है,
तो ग्राहक लोग थे, बोले रुक जा थोड़ी देर, ठहर जा। फिर दोबारा कहा तो फिर सेठ जी ने कहा ठहर जा, रुक जा। तीसरी बार उसने कहा कि बंगाली भाषा में उसने कहा उस माई ने कि बाबूजी आर बेला ना है, अब समय नहीं रहा, अब सूर्यास्त होने वाला है और नदी के उस पार जाना है, अब समय नहीं रहा। तो लाला जी का पेन हाथ से छूट गया कि अब समय नहीं रहा, सूर्यास्त होने वाला है। अब वो माई तो कह रही कि सूर्यास्त होने वाला है, और लाला जी के हृदय में बात छू गई कि अब जीवन का सूर्यास्त होने वाला है, और छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए, भजन में लग गए। और बेला ना, तो हम भगवान को भूले हुए हैं और मृत्यु को भूले हुए हैं। तो संतों ने कहा कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे से भगवान। तो पांच जी की प्रार्थना जो आते हैं वो साधक हैं, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य जिनका है वही आ सकते हैं, भोगी व्यक्ति नहीं आ सकते। और समय से आओ, जैसे मिलिट्री वालों का समय होता है, 5 बजे का है तो 5:01 नहीं, समय से आओ। अब महाराज जी कितनी मारी बातें चली है, ये जीवन में सुनने को पता नहीं मिला होगा, नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आते ही हैं तो समय से आकर के लाभ लेना चाहिए, चाहे स्नान करके आओ चाहे बिना स्नान के आओ, ठीक घड़ी के समय 5 बजे आओ। अब सब प्रभात फेरी में चलते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की राम।